कि उसको रिड्यूस किया था और उसमें आपका ये सहयोग रहा, आपकी ये भागीदारी रही कि जो लोगों तक प्रचार प्रसार हुआ राष्ट्रीय लोक अदालत का, उसकी वजह से बहुत सारे लिटिगेंट्स जिनको पहले जानकारी नहीं रहती थी वो कोर्ट्स में आए, उन्होंने एप्लीकेशंस दी, राजीनामा के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए। तो इस वजह से जो मीडिया का रोल रहा है वो हमारी राष्ट्रीय लोक अदालत में बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है। इस बार की जो राष्ट्रीय लोक अदालत है उसका जो सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर इम्पॉर्टेंट है वो है कि राजस्व न्यायालय को भी हमने इस बार शामिल किया है। नॉर्मली जुडिशल कोर्ट्स के जो मैटर हैं वही पहले रखे जाते थे, उसमें जैसे कि डिटेल्स आपको कई बार मैंने बताई हैं, वसूली के प्रकरण है, दांडिक प्रकरण जो शमनीय है, कंपाउंडेबल केसेस हैं जिसमें राजीनामा संभव है, वो तो हम रखते ही हैं। उसके अतिरिक्त 138 जो चेक से रिलेटेड मामलात हैं, मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्राइब्यूनल उसके जो प्रकरण हैं वो भी राजीनामा योग्य होते हैं। सिविल की सारी कैटेगरीज़ जो हैं वो राजीनामा योग्य हैं। दोनों पक्ष जो सिविल पार्टीज़ होती हैं अगर वो इस स्टेज पे आ जाती हैं कि राजीनामा दाखिल किया जाए तो उसको भी हम लोक अदालत में रखते हैं। जो रेवेन्यू कोर्ट्स हैं उनमें कुछ एक जो सिविल वैरायटी के केसेस हैं उन्हें हमने इंक्लूड किया है, जैसे रास्ते का विवाद है, जमाबंदी की प्रविष्टि, म्यूटेशन एंट्रीज जिन्हें कहते हैं, या डिवीज़न ऑफ होल्डिंग्स, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी का जो पार्टीशन है उसकी जो डिवीज़न है उससे संबंधित मामलात, सुखाधिकार, स्टे मैटर्स जो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी के होते हैं, ये सारे कवर होंगे इस बार। और इनमें हम हमारा फोकस है। कल हमारी मीटिंग भी हुई थी अपने रेवेन्यू ऑफिसर्स के साथ हनुमानगढ़ जजशिप के, कलेक्टर साहब और डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने उसमें उनको काफ़ी गाइडलाइंस जारी की हैं। हमारी पेंडेंसी जो है 44,000 है जुडिशल कोर्ट्स की और 15,500 रेवेन्यू कोर्ट्स की पेंडेंसी है। तो हमने जो केसेस अभी तक आइडेंटिफाई किए हैं तकरीबन 10% तक जो पेंडेंसी है उसको आइडेंटिफाई कर लिया है। ये जो चिन्हीकरण है हमारी जुडिशल कोर्ट्स तो लास्ट लोक अदालत में मैक्सिमम केसेस का कर चुकी थी और जो नए केसेस बाद में दायर हुए हैं उनको भी प्रकरण की वैरायटी, नेचर, उसकी कैटेगरी टाइप को देखते हुए अभी और भी जो केसेस फाइल हुए हैं उनको चिन्हित किया गया है। हम लोक अदालत में प्री काउंसलिंग जिसे हम हिंदी में समझाइश कहते हैं उसकी तरफ काफ़ी ध्यान देते हैं, क्योंकि जब तक हम पक्षकारान को समझाते नहीं हैं कि आपका केस ख़त्म करने में, आपका डिस्पोजल राजीनामा के माध्यम से करने के क्या फ़ायदे हैं, तब तक लोग आगे नहीं आते हैं। तो प्री काउंसलिंग की जो फर्स्ट स्टेज है वो हमारी कोर्ट्स के द्वारा प्री काउंसलिंग की जाती है। कोर्ट के अंदर ही जैसे पार्टीज़ प्रेजेंट हैं, उनके वकील साहबान प्रेजेंट हैं, तो पार्टीज़ को ये क्लियर किया जाता है, समझाया जाता है कि आपके मुकदमा जो इतने लंबे चल रहे हैं, इतने सालों से चल रहे हैं, अगर आप इनका फ़ैसला राजीनामा के माध्यम से कराते हैं तो आपका समय बचता है, आप जो इस लीगल प्रोसेस में परेशान हो रहे हैं आप उससे भी बच सकते हैं, आपका खर्चा जो हो रहा है लिटिगेशन पे उससे भी बचा जा सकता है। तो ये स्टेज प्री काउंसलिंग की जब कोर्ट में ख़त्म हो जाती है और उसके बावजूद कोई लिटिगेंट अग्री नहीं करता है राजीनामा के लिए, तब भी हमारा प्रयास ख़त्म नहीं होता। हमने सेकंड स्टेज बनाई है प्री काउंसलिंग बेंचेस की। तो प्री काउंसलिंग बेंचेस जो हैं उसमें एक हमारे काउंसलर रहते हैं, वो बेंच में जब हम केस रेफ़र कर देते हैं तो सेकंड पार्टी को भी नोटिस देके उसमें बुलाया जाता है, उनकी समझाइश की जाती है। और इस स्टेज पर भी अगर हमारा प्रयास सफल नहीं रहता तो हमने एक और स्टेज बना रखी है डोर स्टेप काउंसलिंग की। उसके तहत जहाँ पे पक्षकार रहते हैं, जिस ग्राम पंचायत में रहते हैं, वहाँ पर हमारी टीम्स जो हैं जाकर लोगों के साथ बातचीत करती है, एक संवाद स्थापित किया जाता है और लोक अदालत के क्या फ़ायदे हैं, उसमें राजीनामा के माध्यम से केस का निस्तारण कराने से क्या फ़ायदा होने वाला है, समझाया जाता है। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है न्याय आपके द्वार, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, तो ये उसका एक प्रैक्टिकल रूप है। अभी जो हमने प्री काउंसलिंग की बेंचेस स्थापित की हैं, हर एक तालुका लेवल पे भी स्थापित की हैं, तो
मेरे पास एक्चुअली फिगर्स हैं, हम आपको अभी रिलीज़ कर देंगे। हमने कितनी प्री काउंसलिंग की बेंचेस बनाई हैं, कितनी डोर स्टेप काउंसलिंग की हैं। हमने बहुत सारी रैलीज़ भी की हैं, प्रशासन के साथ मिलके की हैं, ताकि लोगों में राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार प्रसार हो सके। और फ़िलहाल आज या कल तक हम जो बेंचेस हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूट कर देंगे। इसमें जो बेंचेस लोक अदालत में कॉन्स्टिट्यूट होंगी, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के मुताबिक इस बेंच को जुडिशल ऑफिसर ही हेड करता है, चाहे वो सेवारत हो या सेवानिवृत्त। तो तालुका लेवल जहाँ पे एक ही कोर्ट है, वो कोर्ट दोनों काम देखेगी, जुडिशल का भी, रेवेन्यू का भी। जुडिशल ऑफिसर उसको हेड करेंगे और रेवेन्यू कोर्ट के जो ऑफिसर हैं वो उसके सदस्य रहेंगे। हेडक्वार्टर पे भी हम काफ़ी सारी इस तरह की बेंचेस स्थापित करेंगे जो आज या कल तक हो जाएंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें जो अभी तक सहयोग दिया है वो प्लीज़ जारी रखिएगा। रेवेन्यू ऑफिसर के साथ आपने बैठक भी की है। हाँ जी। गांव स्तर पर आम जो अनपढ़ जनता है उनको कैसे पता लगेगा कि लोक अदालत कितनी तारीख को लग रही है, कौन कौन से केस उसमें आ रहे हैं, उसके लिए क्या प्रचार प्रसार का तरीका होना है? उसमें हमने बहुत सारे अवेयरनेस कैंप्स किए हैं। हमारे जो PLVs हैं, पैरालीगल वॉलंटियर्स, वो अपने अपने स्तर पे बहुत जगह कवर कर रहे हैं। मैंने खुद इस तरह के काफ़ी अवेयरनेस कैंप्स किए हैं। जो तालुका लीगल सर्विसेज कमेटी है उनके द्वारा भी विधिक साक्षरता शिविर किए जा रहे हैं। जो हम रैली अभी 2 निकाल चुके हैं हेडक्वार्टर पे प्रशासन के साथ मिलके, उसके माध्यम से भी हमने ये मैसेज पहुंचाया है। और तालुका लेवल पर भी ऐसी रैलीज़, जॉइंट रैलीज़ प्रशासन और जुडिशरी वालों ने निकाली हैं। इसके अलावा हम न्यूज़ में भी इसको कवर कर रहे हैं और आप लोग हमारा बहुत ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं। हम जो भी मैसेज कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप हमेशा अपने चैनल के, अपने पेपर के थ्रू उसको दिखा रहे हैं। तो हमारी तरफ से पूरी एफर्ट्स इस तरफ की जा रही है। गाँव में मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, बिल्कुल। धार्मिक स्थानों पर रोज जो है धार्मिक आयोजन होते हैं जहाँ वो रोज पूजा पाठ चल, उसके माध्यम से क्या कोई ऐसा? बिल्कुल, वो मैं एक्चुअली भूल गई थी, हम जिंगल्स बजा रहे हैं। हमारे जितने भी तालुका लेवल के ऑफिसर्स हैं उनको डायरेक्शंस दे दिए गए हैं, जहाँ जहाँ रिलीजियस प्लेसेस पे जैसे ही टाइम होता है ये रिचुअल्स का, तो जिंगल्स जो हमें रालसा से जारी हुए हैं वो कंटिन्यूसली बजाए जा रहे हैं। और हमने बैनर्स और पैम्फलेट तो तकरीबन हर जगह वितरित कराए हैं। जो बसेस हैं, गवर्नमेंट बसेस हैं, प्राइवेट बसेस हैं, उस पर हम पोस्टर्स भी चिपका रहे हैं। और अगर आप नए सुझाव देंगे, आपके जो सजेशंस हैं, हम उसको भी इम्प्लीमेंट करने की पूरी हमारा सुझाव ये था कि आप प्रचार प्रसार तो कर रहे हैं। हाँ जी। ठीक है, रैली भी कर रहे हैं, आयोजन भी कर रहे हैं, ठीक है, और जगह जगह गाँव के अंदर आप कैंप भी लगा रहे हैं। एक जितने लोकल चैनल है या लोकल न्यूज़पेपर है, उसको अलग से एक ऐड भी दिए जाए कि विज्ञापन छपेंगे, क्योंकि जहाँ अपने नहीं पहुँचते वहाँ न्यूज़पेपर पहुँचता है या वहाँ न्यूज़ चैनल की खबर पहुँचती है, तो उसके माध्यम से भी लोगों को पता चले। आपको इसीलिए आज आमंत्रित किया है कि आप इसमें हमारा सहयोग कीजिए, क्योंकि ये एक बड़ा पुनीत कार्य है जिसमें